हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप कोई ट्रेड लेते हो तो उसे कैसे स्टॉप लॉस के साथ कैसे उसे ट्रेल करना चाहिए। क्या स्ट्रैटेजी है मेरी जिससे मैं हमेशा प्रॉफिट में रहने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आज आपको दिसंबर 4 को एक्सपायरी है सेंसेक्स की। तो मैं 3 दिसंबर को आपको एक ट्रेड का लॉजिक समझा रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, किस तरीके से ट्रेल करना चाहिए और किस तरीके से आप अपने ट्रेड में हमेशा प्रॉफिट में रह सकते हो, जैसे आपको ट्रेड में कभी नुकसान ही ना हो। तो मैं सिंपल सा मैंने एक ट्रेड ली है। हाँ, इसमें आपको कम से कम 7-8 मिनट इस पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आप इस लॉजिक को, इस ट्रेड को समझ पाओगे मैंने किस तरीके से करा है, इसमें मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट करे। तो इसमें मैंने 200 रुपये का शेयर ख़रीदा है। और सबसे को जो लोगों का नुकसान होता है उसमें लोग क्या करते हैं, लोग ना सस्ते शेयर खरीद लेते हैं। और सस्ते शेयर खरीदने से उनको क्या होता है, वो उसको ठीठा खा जाता है और वो हमेशा नुकसान में रहते हैं। अगर आप है ना इन द कॉल लोगे तो आपको उसमें फ़ायदा रहेगा, अगर आप आउट ऑफ द कॉल लोगे तो वहाँ पे आपको हमेशा चांसेस हैं कि थीटा है ना डिके करता रहेगा और वो नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अब मैं आपको आज के ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ, मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे ट्रेल करा और कैसे मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करा। तो यहाँ पे मैं बार बार देख रहा था कि जो मार्केट थी, ये जो है ना, मैंने आपको दो लाइनें बना रखी हैं, एक ऊपर ब्लू रंग की लाइन है, दो बीच में रेड रंग की लाइनें हैं। तो सबसे नीचे वाली लाइन की तरफ जब भी मार्केट आ रही थी, वहाँ से वापस पुल बैक लेके ऊपर जा रही थी कॉल के साइड में। और जब भी मार्केट ऊपर जा रही थी तो वहाँ से पुल बैक लेके नीचे जा रही थी। तो मेरे को यहाँ पे दिखा कि यार अब दो ग्रीन कैंडल बन गई, तो यहाँ पे मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक ट्रेड लिया, है ना। और इस ट्रेड में आप देख सकते हो कि मैंने 400 लॉट लिए, है ना, 400 शेयर खरीदे हैं। एंड 400 शेयर खरीदे हैं, 20 लॉट ले रखे हैं मैंने वैसे। तो 400 शेयर मैंने खरीदे और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस इसी का लो रख दिया जो रेड लाइन के जहाँ तक जा रहा था। और मैंने यहाँ पे 400 शेयर खरीदे। एंड आप देखो गिनती के, एक मैं 1 मिनट वाले चार्ट में देख रहा हूँ, तो गिनती के 4 मिनट में, यानी कि मेरे ट्रेड लेने के सेकंड मिनट से मेरे को इसमें प्रॉफिट होने लग गया है ना। सीधा सीधा मेरे को 4,000 4,500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 3-4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट देख सकते हो। अब देखो मैंने एक रेड लाइन बना रखी है, जो नीचे रेड लाइन थी वहाँ से ऊपर की एक रेड लाइन आ गई। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यार ये फिर पुल बैक ना आ जाए, क्योंकि कई बार ये रेड लाइन मैंने बीच में इसलिए बना रखी है, कई बार यहाँ से भी वापस गिर सकता है। तो वापस नीचे गिर जाएगा तो मैं दोबारा ले सकता हूँ, है ना। और वापस अगर पूरा नीचे आ गया तो फिर मेरे को फ़ायदा ही नहीं होगा, मेरे ट्रेड में इतना टाइम, इतनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, स्टॉप लॉस हिट होने की वजह मेरा ट्रेड आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, आप अपनी सेटिंग में जाके कर सकते हो कि एक क्लिक से आपका शेयर परचेज़ हो जाए, एक क्लिक से सेल हो जाए। इसकी सेटिंग में जाके करना पड़ेगा। हाँ, मैंने 200 आप कर रखा है। मैंने 400 लॉट खरीदे, बीच में मैं जैसे ही रेड वाले 213 पे क्लिक करूँगा तो सेल हो जाएगा, 214 पे ये क्लिक करूँगा या 213 पे क्लिक करूँगा तो सेल हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मुझे लगा कि यार ये तो गिर ना जाए, तो मैंने यहाँ पे 200 लॉट बेच दिए। अब चाहे मार्केट वापस जहाँ पे मैंने ख़रीदा था वहाँ पे आ जाए, मेरे को इसमें है ना, जो 10 लॉट लिए हैं इसमें 203 रुपये का ख़रीदा, तो 213 रुपये तक का जो मेरे को 10 रुपये है ना मिले हैं, यानी कि 10 रुपये इंटू 200 यानी कि 2,000 रुपये जो मिले हैं वो मुझे मिलेंगे मिलेंगे, वो कोई मुझसे नहीं छीन सकता। और बाकी के 200 शेयर के लिए मैंने क्या करा, पहले तो 200 भेज दिए, बाकी के जो 200 शेयर थे उसे मैंने अब होल्ड पे डाल दिए कि अब वापस अगर मेरे स्टॉप लॉस पे आ जाएगा तो मेरा कोई नुकसान ना हो। स्टॉप लॉस हो जाता ट्रेड में, हो जाता, अब स्टॉप लॉस नहीं होता नहीं होता। अब मैंने वापस देखो स्टॉप लॉस लगा दिए। एंड इस ट्रेड में मैंने एक यही लॉजिक मुझे समझ में आ रहा है, क्या मैंने ट्रेल कर दिया इसे, ये इस तरीके से ट्रेल करा जाता है। अगर आप इस तरीके से ट्रेल करोगे ना तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा और आप प्रॉफिट भी उठाओगे। अब आप देख सकते हो मैंने इसे स्टॉप लॉस ऊपर करने की कोशिश करी, बट मुझे लगा नहीं यार इसमें थोड़ा और जा सकता है। अभी भी मुझ पे 200 लॉट हैं, मैं चाहूँ तो इन 200 लॉट को अभी बेच दूँ, 200 लॉट को होल्ड कर लो। अब मुझे नहीं पता, मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं बार कहीं पे कुछ भी हो सकता है, किसी का कभी भी स्टॉप लॉस हो सकता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अब बस अगर आप इस ट्रेड को देखते रहोगे ना तो ये चाहे ट्रेड अब या आए या ना आए, मेरे को मेरे 2,000 मिलेंगे मिलेंगे, और अगर मैं यहीं बेच देता हूँ तो मुझे 4,000 रुपये मिलेंगे। बट मुझे लगता है कि मैं इस ट्रेड में 6,000 रुपये कमा सकता हूँ, 7,000 रुपये कमा सकता हूँ। ट्रेल करके मैं इस शेयर में 10,000 रुपये कमा सकता हूँ, है ना। तो मैं इसलिए अभी इसे होल्ड करके बैठा हूँ। अब बस पेशेंस का खेल है। और आप देखोगे तो 1 मिनट की कैंडल है, 1 2 3 4 5 6, 6 मिनट में मैं 4,400 रुपीज़ प्लस हूँ, है ना। अब मैं यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस बढ़ाने का सोच रहा हूँ, बट मैं फिर थोड़ा डाउट में आ रहा हूँ कि नहीं यार अभी होल्ड करते हैं। जब मेरा एक लॉजिक था कि वहाँ ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो मैं इस ट्रेड को होल्ड पे रख लेता हूँ। अभी होल्ड पे रखने पे ही फ़ायदा है। अगर आप प्रॉफिट को होल्ड नहीं करोगे तो आप हमेशा लॉस में ही रहोगे। प्रॉफिट होल्ड करने आने चाहिए, लोग स्टॉप लॉस होल्ड करते हैं,
लोग अपना बेचते नहीं है, स्टॉप लॉस नहीं लगाते, वही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो आपको वो नहीं करनी। अब 215 217 देखो वापस से कैंडल ऊपर जा रही है, यहाँ पे मुझे फ़ायदा होने के चांसेस है। मैंने पहला 213 पे बेच दिया था, अब 218 चल रही है ना। तो देखो अब मेरे को 5,000 का प्रॉफिट होने लग गया। यहाँ तक मैं रिस्क लेता, श्योरिटी नहीं रहती। अब आपके ऊपर आप पहले छोटे छोटे लॉट लेके, छोटे छोटे है ना, जैसे मैंने 200 400 शेयर लिए, ऐसे आप 1,000 शेयर धीरे धीरे जब प्रॉफिट होने लगते 10,000 शेयर आप कर पाओगे। धीरे धीरे अपनी साइकोलॉजी भी डेवलप करोगे। तो बस ऐसे ही, बस इसे होल्ड करना है, पेशेंस रखना है, एंड आप इस तरीके से बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप लॉस में रहो। तो ट्रेल करना जब तक नहीं सीखोगे आप नहीं प्रॉफिट में आ सकते। अब मेरे को लग रहा है यार 218 चल रही है, चल 213 पे बेचा था ना, मेरे अंदर नहीं है पेशेंस। मेरे को चाहिए है ना, या तो मैं इसमें और शेयर खरीदूँ, वो एक दूसरा लॉजिक है, वो मैं आपको कभी और समझाऊंगा। 217 चल रही है और बहुत धीरे धीरे जा रही है, मेरे को चाहिए फास्ट, कि मतलब अगर मेरी ट्रेड है मैं स्कैल्पिंग करूँ, फटाफट मूवमेंट है। अब 220 चल रहा था, मैंने 215 का स्टॉप लॉस लगा दिया। 215 का स्टॉप लॉस मेरा लगा नहीं, खैर वो पहले ही मैंने ऑर्डर कर रखा था। अब देखो 224 पे आ गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, 200 शेयर अभी भी बेचने सकता हूँ या 100 बेच सकता हूँ। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, अभी मुझे लगता है कि और मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट 84,850 के करीब चल रही है, और मेरे को लगता है कि 84,900 तक जा सकती है। तो मैंने यहाँ पे 100 शेयर बेच दिए, 200 में से 100 शेयर बेच दिए 222 रुपये के रेट पे। अब भी मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ, अब चाहे मुझे प्रॉफिट होना हो। मेरा पहले 213 पे बिक गए, मैंने 203 पे लिए थे, 213 पे बेच चुका हूँ, 222 पे बेच चुका हूँ। यानी कि ऑल ओवर 300 शेयर में मैं कम से कम कुछ कमा चुका हूँ। अब चाहे ये वापस वहाँ भी आ जाए, मेरा लॉस कहीं से कहीं तक नहीं हुआ और मैं 5-6 हज़ार प्रॉफिट में चल रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे ना रेड कैंडल बन रही है, पहले भी एक रेड कैंडल बनी थी, और यहाँ से ज़्यादा कोई लाइक ऐसा ट्रेड नहीं है तो झटके से ऊपर चला जाता, तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करता। अब मैं देख रहा हूँ अगर 1-2 पॉइंट बचते हैं तो और लॉजिक बनता है इस ट्रेड को होल्ड करने का, वरना इस ट्रेड को ना साथ के साथ निकाल देने में ही भलाई है। तो बस इसे थोड़ा सा और होल्ड करके देखते हैं। यहाँ पे मुझे ना उतनी एनर्जी लग नहीं रही, उतनी बढ़िया उतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते हुए नज़र नहीं आ रही है। 222 ही चल रहा है, 222 पे तो मैं ऑलरेडी बेच चुका हूँ। और ट्रेड में ना हमारा एक ये भी रूल होना चाहिए कि हमें ज़्यादा देर तक ट्रेड में घुसे नहीं रहना है। हम घुसे रहेंगे उतनी टेंशन रहेगी, उतना स्ट्रेस रहेगा, फालतू का ट्रेड है ना। यहाँ लॉजिक बैठ रहा है, पेशेंस है तो हम कर सकते हैं। अब 228 आ गया, मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ। बट अगर मुझे यहाँ पे अब ये फिर कोई रेड कैंडल, देखो आप वहाँ पे रेड कैंडल बन रही है ना, तो मैंने यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एकदम नई फ्रेश रेड कैंडल बनी है, गिर सकता है। तो मैंने अगला तीसरा चीज़ भी बेच दी है, और मैंने तीसरा जो शेयर बेचा है 224 रुपये बिका है। चाहे 228 चल रही, मैं इसे और होल्ड कर सकता था, मुझे आपको भी दिखाना था, समझाना था इस ट्रेड का क्या लॉजिक है। एंड इसमें मैंने लाइक है ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेड में मेरे कितने इन्वेस्ट करे थे। 87,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखे थे। अब यहाँ पे आप मेरा प्रॉफिट देख सकते हो, और अगर इस जगह पे आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मैंने 203 पे लिया, 213 पे बेचा, 222 पे बेचा, फिर 224 रुपये 86 पैसे पे बेच दिया। तो ये ऐसे ट्रेड करोगे तो हमेशा प्रॉफिट हो। अब देखो मेरे सारे ट्रेड लॉ प्रॉफिट में ही शो हो रहे हैं। तो ऐसे आप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो, आप हमेशा विनिंग ट्रेड रहोगे। एंड देखो अब मैं दोबारा दिखाऊँ मार्केट पे ले जाके, तो मार्केट 230 ज़रूर चल रही है, मेरा टारगेट भी हिट हो जाता, बट इट्स ओके, हमें नहीं पता कहाँ का इतना प्रेडिक्ट